इसमें सरकार द्वारा उठा लिया गया है, आप अब धरने पे बैठे, क्या हाँ करेंगे? जी, जैसे मेरा भाई छोटा भाई रिंकू बिष्ट 5 दिनों से निरंतर कॉलेज के लिए अपनी कॉलेज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन हमारी प्राचार्य महोदय को कुछ भी थोड़ा भी फर्क नहीं था। उनका कहना था कि जो करना हो वो कर लो। आज पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरे भाई रिंकू को यहाँ से उठा के लेके गया है, लेकिन मैं उसके जितना भी उसने संघर्ष करा है उसे खराब नहीं होने दूंगा। और मैं आज से और अभी से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, और ये तब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक कॉलेज प्रशासन हमारे आगे झुक नहीं जाता और हमें हमारी 5 की 5 मांगों को, और जो हमारी यूजी की सीट बढ़नी है तब तक सीट बढ़ने का हमारे पास लेटर नहीं आया था। ये भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी। सरकार जो है, सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल दर्जा राज्य मंत्री पहुंचे थे, जिलाध्यक्ष भी पहुंचे थे, और आज शाम जो है काशीपुर विधायक भी पहुंचे। तो किस तरह का आश्वासन व्यवस्था उन सब लोगों ने दिया है? ये आपको लगता है कि ऐसे में क्या कोई उम्मीद जगी है? उम्मीद तो जगी है, ये लोग हमारी बातें ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन ये हम हर बार आश्वासन मिलता रहता था और हम उठते रहते थे। इस चीज से भी हम परेशान हो चुके थे, इसलिए हमने इस बार बोला हमें लिखित में चाहिए। जब तक हमें ये चीज लिखित में नहीं मिलेगी और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम आकाश चौहान, छात्र उपाध्यक्ष। रिंकू बिष्ट को प्रशासन या कहें जबरदस्ती उठा के लेके, आपका क्या कहना है? और उसकी जगह आपने किसी और को भी अभी धरने पे बैठे, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन एक रिंकू बिष्ट को उठाएगा तो उसके पीछे 10 रिंकू बिष्ट तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं जाती, लगातार धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। भूख हड़ताल जारी है अभी भी। अगर सोमवार तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, यह एक सरकार के लिए, धन सिंह रावत जी के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, डायरेक्टरेट ऑफिस के लिए एक अल्टीमेटम भी समझिए एक तरीके से, कि सोमवार के दिन तक यदि मांगे पूरी नहीं होती है शाम 5 बजे तक, तो जो आकाश चौहान आज भूख हड़ताल पे बैठा है आमरण अनशन पे भी जा सकता है। और आप एक आकाश चौहान को उठाओगे तो उसके पीछे भी 10 आकाश चौहान तैयार बैठे हैं। तो यह धरना निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं है। क्या मानते हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं, ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी एक मतलब जो है आरएसएस का ही है। आप क्या मानते हैं, मतलब अपनी सरकार में इस तरह से मतलब आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? अपने हक की लड़ाई देखिए भैया, सभी को लड़नी पड़ती है। आज यदि हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल छात्र छात्राएं जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, 9000 से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, यदि वो हमारे संघर्ष को नहीं देखेंगे तो कल को उनमें से कोई आगे आके अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो उनके लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। यदि सीटें नहीं बढ़ेंगी तो छात्र छात्राओं का प्रवेश नहीं होगा। शिक्षा का जब अधिकार हम सभी को देते हैं, मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार जो है, यदि हम आज किसी को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, अपने महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिला सकते, तो इससे बड़े हमारे अधिकार की बात कोई नहीं है। तो अपने हक की लड़ाई हम अपने अधिकार से लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई हम अच्छे से लड़ना जानते हैं। सीटें भी बढ़ेंगी और महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम में जल्दी से जल्दी शुरू होगा। ये जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे चल रही थी, जो रिंकू बिष्ट है उनको कहाँ भेजा गया? जो रिंकू बिष्ट है उनका दोपहर में भी चेकअप कराया गया, सुबह भी उनका चेकअप कराया गया था, और अभी फिर चेकअप कराया गया जब डॉक्टर्स ने बोला कि उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उनका ज्यादा देर इसमें अनशन में या धरने में बैठा रहना उचित नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही उनको अस्पताल भेजा गया है। सर, किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया? उनकी जो कॉलेज प्रशासन का कहना है 5 मांगे प्रमुख मांगे थी, 5 में से 4 मांगे लगभग 4 मांगे मान ली गई हैं, और एक मांग जो जिसमें सीट बढ़ाने की मांग है उसमें माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब और सभी ने आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्दी ही यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई होगी। सर, वो रिटर्न में मांग रहे थे ये आश्वासन, जो 4 मांगी थी उन्होंने, उनका कहना था कि 4 मांगे अगर मान ली गई है तो रिटर्न में दे देंगे। रिटर्न में दिया गया? नहीं, वो जैसे फीस बढ़ाने वाली मांग थी तो वो तो फीस उनका पोर्टल खोल दिया गया था, तो वो तो चल ही रहा था, और टॉयलेट बनाने वाला था तो टॉयलेट का ऊपर टेंडर वो होके कार्य उसमें वो तो चल ही रहा है, काम उसमें चल ही रहा है, पानी का उसमें काम चल ही रहा है। और रही बात सीट बढ़ाने वाली, तो उसमें आज चूंकि सैटरडे इवनिंग है, अभी ऑफिस सारे बंद हो, तो रिटर्न में हो सकता है उसको आने में समय लग जाए, पर बाकी सारी मांगे तो लगभग मान ली गई है। सर, बच्चों के पास आए थे? देखो, ये डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं इनकी मैंने समस्याएं सुनी है, मैं पहले भी जानता हूँ समस्याएं। उनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मेन उनकी जो प्रॉब्लम है वो जो 300 सीटों के आसपास वो चाहते हैं कि और बढ़ जाए। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था, वो फोन के ऊपर एश्योर भी करना चाहते थे कि आप लोग उठ जाओ, ये 300 सीटें मैं बढ़वा दूंगा। लेकिन बच्चे हैं अभी समझ नहीं रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से बात करके कोशिश करूंगा कि सोमवार को लेटर इशू करवा दूं, ताकि इन बच्चों की समस्या आसान हो जाए और ये बच्चे उठ जाए। सर, सोमवार क्यों? कल संडे है, मंत्री जी अगर चाहें तो एक लेटर ही तो टाइप होना। वो देखिए, मैं बात कोशिश करता हूँ, लेकिन संडे क्योंकि ऑफिस जनरली क्लोज होता है तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और वो पहाड़ों में है इस टाइम, और जहाँ आपदा है वहाँ उस एरिया में घूम रहे हैं,
तो पॉसिबल हो पाएगा। मैं कोई ऐसी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो सर कब तक ये लोग हड़ताल जारी रहेगी, क्या कहना है इनका? देखिए, अगर मैं कोशिश करूंगा कि परसों तक ये लेटर इशू हो जाए, तो लेटर इशू होते ही ये लोग, मुझे उम्मीद है कि उठ जाए। सर प्रिंसिपल पे लगातार आरोप है उनके कि इस तरीके से अधर्मता के सब आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये भी इश्यूज हैं, लेकिन जो मेन इशू है उसको पहले रिजॉल्व कर लें। आज आप यहाँ पर जब पहुंचे और इनको इसको आपने कन्विंस करने का प्रयास किया तो शुरुआती दौर में आपको भी बड़ी विरोध झेलना पड़ा इस तरीके की। देखो, हैं तो बच्चे, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये एज कुछ ऐसी होती है कि ये लोग हर बात नहीं मानते हैं, और धीरे धीरे एज के बाद सोच बदलती है। तो अभी बच्चे हैं, कॉलेजेस में होता है, तो वो बच्चे को भी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल ले गया और एडमिट कर दिया है, वो रिकवर हो जाएगा। कोई ऐसा मैटर सीरियस नहीं है।